तो आइए आज बॉटल गार्ड या फिर कह लो दूधी, घिया, लौकी की खेती के बारे में समझते हैं। इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, उसको कैसे मैनेज करें और खाद वगैरह कब देना चाहिए। मतलब कि लौकी की उन्नत खेती के बारे में, साइंटिफिक खेती के बारे में, मॉडर्न खेती के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लौकी को किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है, तो इसीलिए ये लगभग पूरे दुनिया में उगाया जाता है। और इंडिया की बात करें तो ये बहुत से स्टेटों में उगाया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, और भी बहुत से स्टेटों में इसे बड़े आराम से उगाया जा सकता है। बस मिट्टी एकदम मजबूत होनी चाहिए। मिट्टी में जो खाद वगैरह है, जो कार्बनिक पदार्थ है, वो एकदम अच्छा होना चाहिए। और मिट्टी का पीएच जो है वो 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। और जो क्लाइमेट है, जो मौसम का टेम्परेचर है, वो लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इन कंडीशन में जो लौकी की ग्रोथ होगा, जो लौकी का यील्ड होगा, वो सबसे बेस्ट होगा। लेकिन जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाना चाहिए। 25 से नीचे हो सकता है हल्का फुल्का, लेकिन 10 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 10 के नीचे गया तो फिर यील्ड और ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगा और रोग वगैरह भी ज़्यादा लगेंगे। तो इसीलिए जो टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग इतना ही रहना चाहिए। और अगर आप लौकी के पौधे को अच्छे से मेंटेन कर ले गए, बहुत लंबे समय तक इसको मैनेज कर ले गए, तो ये आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट देगी। तो देखिए, लौकी को हम ठंडी में मिड जनवरी से फरवरी के बीच में लगाते हैं, और इधर जब बरसात होती है जून से जुलाई के बीच में लगाते हैं। और अब वैरायटीज़ की बात करें तो आप वैरायटी जो है वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग चूज़ करिए। आपके एरिया का मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, कैसी मिट्टी है, आपके एरिया में कौन सी लौकी का डिमांड है, गोल लौकी चलता है कि लंबी लौकी चलता है, इसके हिसाब से आप वैरायटी का चयन करिए। लेकिन फिर भी हम कुछ वैरायटीज़ की बात करें तो पूसा समृद्धि हो गया, पूसा नवीन हो गया, पूसा संतुष्टि हो गया, पूसा संदेश हो गया। पूसा संदेश जो है ये गोल वैरायटी है। इसमें जो लौकी रहती है वो गोल गोल फरती है, और आप इसको ठंडी गर्मी दोनों मौसम में लगा सकते हैं। मतलब ये मिड जनवरी से फरवरी के बीच में भी लगा सकते हैं, और इधर बरसात में जून से जुलाई के बीच में भी लगा सकते हैं। पूसा मेघदूत हो गया, पूसा मंजारी हो गया, अर्का बहार हो गया, पंजाब कोमल हो गया। और पंजाब कोमल एक अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। मतलब ये बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाती है। इसमें बहुत ही जल्दी फल लगते हैं, और इसके फल छोटे होते हैं, तो इसलिए इसमें जो फल है वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जल्दी मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और काशी गंगा हो गया, काशी बहार हो गया, सम्राट हो गया, नरेंद्र धरीधर हो गया, नरेंद्र माधुरी हो गया, नरेंद्र शिशिर हो गया। और जो ये नरेंद्र शिशिर है ये भी एक गोल वैरायटी है। इसमें भी जो फल होते हैं, जो लौकी रहती है वो गोल गोल फरती है। और एक नरेंद्र शिवानी हो गया, ये बहुत ही फेमस वैरायटी है। ये अपने लंबाई के लिए जानी जाती है। इसमें लौकी का फल लगभग 2 हाथ का हो सकता है बहुत लंबा होता है, इसीलिए नरेंद्र शिवानी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसे हमारे ये कुमारगंज में ही बनाया गया था। जो है कुमारगंज में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आचार्य नरेंद्र देवा, उसमें इसे बनाया गया था, उसमें इसे डेवलप किया गया था। तो अब खेत की तैयारी की बात करें, मतलब खेत की जुताई वगैरह की बात करें, तो आप लौकी की बुआई के लगभग एक 1.5 महीना पहले ही आप जुताई वगैरह कर दीजिए, ताकि जो मिट्टी है उसमें अच्छे से धूप लग जाए, ताकि जो मिट्टी में सारे बैक्टीरियाज हैं, जो कीट वगैरह हैं जो हमारे पौधों को नुकसान करेंगे, जो खरपतवार है, वो सब नष्ट हो जाए। तो जुताई की बात करें तो आप इसमें वो डिस्क हैरो आता है ना, डिस्क हैरो, वो क्या कहते हैं, अरे हाँ, तावा पलटाई। जो तावा पलटाई से मिट्टी की पलटाई करते हैं, उससे आप एक बार मिट्टी की पलटाई कर दीजिए, पूरा खरपतवार एकदम नष्ट हो जाएगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा। फिर आप इसके बाद एक आध बार जुताई कर दीजिए, और जब बुआई की बारी आए, जब बुआई का समय हो, तो आप इसमें रोटावेटर चला दीजिए, ताकि जो मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए। जिससे क्या होगा कि जड़ों का जो विकास है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो जब पौधों की जड़ें मजबूत रहेंगी तो हमारे पौधे भी मजबूत रहेंगे। तो अब बीज की बात करें तो इसमें लगभग 1 किलो से 1.5 किलो बीज 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। हालांकि फिर भी ज़्यादा है 1 से 1.5 किलो, लेकिन आप इतना ही बीज लेकर आइए। ये इतने में आपका बड़े आराम से हो जाएगा 1 एकड़ में। और वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बीज लगाते हैं, कितने डिस्टेंस पर लगा रहे हैं, कितनी दूरी पर लगा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। और आप कोशिश करिए कि आप इसकी नर्सरी लगाकर बुआई करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा फायदा है। इसमें आपका बीज भी कम लगेगा, आपके जो पौधे हैं वो एक साथ तैयार होंगे, आपके पौधे में जो रोग आने की समस्या है वो बहुत ही कम रहेगी। जो आपके पौधे हैं वो फल देने के लिए एक ही साथ तैयार हो जाएंगे। लेकिन बीज वाले में क्या है कि आप बीज बोए, कोई बीज जामा, कोई नहीं जामा, कोई देर में जामा, कोई ख़राब हो गया, किसी में रोग लग गया, तो उसमें बहुत समस्या आती हैं। लेकिन ये जो नर्सरी वाला है इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती है।
आप आराम से नर्सरी छोड़ दीजिए, इसमें बीज भी कम लगेगा। 10-12 दिन में आपका पौधा ट्रांसप्लांट मतलब खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाएगा और आपके खेत में एक ही साथ पूरा पौधा लग जाएगा। तो जो आपका पौधा है वो एक ही साथ तैयार होगा और जल्दी तैयार होगा। तो इसीलिए सबसे बेस्ट आप नर्सरी लगा कर ही करिए। अब खाद को कैसे मैनेज करें इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपने खेत की मिट्टी का सॉइल टेस्टिंग कराएंगे, उसके हिसाब से हम अपने खाद का मैनेजमेंट करेंगे और उसके हिसाब से खाद मैनेजमेंट अलग अलग हो सकता है सबका। तो देखिए, सबसे पहले बेड बनाते समय, बेड की प्रिपरेशन करते समय हम इसमें 1 बैग DAP प्लस 1 बैग पोटैश, अगर आपके खेत में मैग्नीशियम की कमी है तो मैग्नीशियम भी दे देंगे। उसके बाद हम बेड प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद बेड बनाएंगे अच्छे से, उसके बाद प्लांटिंग करेंगे। तो प्लांटिंग हो गया, अब जर्मिनेशन भी हो गया और 4 से 5 पत्ते निकल आए और फिर 10-15 दिन बाद हम इसमें कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट का स्प्रे लेंगे। अमोनियम सल्फेट क्या करेगा कि हमारे पौधों की ग्रोथ कराएगा और जो ये कैल्शियम सल्फेट है ये हमारे पौधों को स्ट्रांग बनाएगा, रोगों से लड़ने की क्षमता इसकी बढ़ाएगा। और साथ ही हम इसमें फास्फोरस का भी स्प्रे लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो पौधे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगे, कल्ले निकलेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। और साथ ही इसमें हम कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। इससे क्या होगा कि हमारे जो पौधे का कलर, पौधे में कलर आएगा, दिखने में जो हमारा फ्रूट है वो बहुत ही अच्छा लगेगा, जिसके वजह से मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब हम फास्फोरस अप्लाई करेंगे उसके वजह तो हमारी साइड ब्रांचेस जो कल्ले हैं वो तो निकलेंगे ही, लेकिन अगर हम इसमें कटिंग कर देते हैं, इसका जो मेन तना है उसके कल्ले को जब हम कट कर देंगे तो और ज़्यादा साइड ब्रांचेस आएंगे। इससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा साइड ब्रांचेस रहेंगे, जितना ज़्यादा कलर रहेगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन आने के चांसेस रहेंगे। प्लस महीने में एक बार हम इसमें सिलिकॉन का स्प्रे लेंगे। सिलिकॉन क्या करता है, हमारे पौधे को एकदम मजबूत बनाता है, हमारी पत्ती जो है एकदम हार्ड हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि कोई भी कीड़े मकोड़े, कोई भी इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज़ हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। प्लस प्लांटिंग के 30 से 45 दिन बाद हम इसमें बोरॉन का स्प्रे लेंगे। बोरॉन का स्प्रे क्या करेगा कि हमारे पौधे की विकास में, वृद्धि में मदद करेगा। और हाँ, एक मेन बात है कि अगर आप लौकी की खेती बरसात में करते हैं, यानी कि जून जुलाई में इसकी रोपाई करते हैं, तो उस केस में जो होता है कि बरसात बहुत होती है, मौसम इतना बढ़िया रहता है हमारे पौधे की विकास के लिए, जिसकी वजह से हमारे पौधों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। इनके जो पत्तियां हैं, जो तना है, वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं, बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक समस्या आ जाती है, जब हमारे पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, इनका जो विकास है बहुत तेज़ी से होने लगता है, तो इस केस में इनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, जिसके वजह से सारा न्यूट्रिएंट, सारा उर्वरक क्षमता पौधे की ग्रोथ कराने में लग जाता है। पौधे की पत्तियां ही ले लेती हैं, पौधे की तना ही ले लेती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो यील्ड है उसमें थोड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए हम कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ ना हो, मतलब कि ग्रोथ हो, साथ ही साथ फ्रूटिंग भी हो, फ्लावरिंग भी हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पौधे का सिर्फ विकास ही होता जा रहा है, सिर्फ पौधे में पत्ते आते जा रहे हैं, कल्ले आते जा रहे हैं, सिर्फ पौधा ही विकास करता जा रहा है, फ्रूटिंग वगैरह, फ्लावरिंग वगैरह हो ही नहीं रहा है। तो इसमें समस्या आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नाइट्रोजन वाली जो खादें हैं उसको नहीं देंगे, मतलब कि यूरिया जो है अपने खेत में अपने पौधों को नहीं अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे पौधों का विकास थोड़ा सा कम होगा। और हाँ, लौकी में लगभग 90% पानी रहता है, तो वाटर का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए लौकी की खेती में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इरिगेशन सिस्टम एकदम तगड़ा होना चाहिए। और फिर जब हमारे पौधों में फल लगने लगे तो उस केस में भी हमें न्यूट्रिएंट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 19-19-19 अप्लाई करेंगे, फिर तीसरे दिन, मतलब एक दिन छोड़कर, जैसे कि अगर आज हम 19-19-19 अप्लाई किए तो एक दिन छोड़कर, कल छोड़कर परसों तीसरे दिन हम इसमें कैल्शियम नाइट्रेट प्लस अमोनियम सल्फेट अप्लाई करेंगे, प्लस बोरॉन का भी स्प्रे ले लेंगे। और फिर एक दिन छोड़कर, और फिर इसके तीसरे दिन, मतलब अगर आज हम कैल्शियम नाइट्रेट प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस बोरॉन का स्प्रे लिए तो कल छोड़कर परसों, तो फिर तीसरे डोज में हम इसमें लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट। और ये तीनों शेड्यूल महीने में एक बार हम रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा प्रोडक्शन चल रहा है तब तक। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट तो हो गया। अब देखते हैं कि इसमें डिजीज़ कौन कौन से लगते हैं और उसको कैसे मैनेज करें। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, फिजियोरियम विल्ट हो गया, एंथ्रेक्नोज हो गया, ये सब बीमारियां बड़े आराम से आपको देखने को मिल जाएगी। तो पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है कि इसमें जो हमारे पत्ते रहते हैं, पौधे के जो पत्ते रहते हैं, उसमें वाइट कलर का पाउडर जैसा कुछ फंगस, पाउडर जैसा ऊपर नीचे, दोनों पत्ती के ऊपर नीचे हमें देखने को मिलता है। और डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है, इसमें भी हमें वाइट कलर का कुछ फंगस जैसा देखने को मिलता है, लेकिन इसमें सिर्फ
पत्ते के निचले साइड में हमें देखने को मिलेगा। और पाउडरी मिल्ड्यू में क्या था, पाउडरी मिल्ड्यू में वो दोनों ऊपर, पत्ते के ऊपर और नीचे दोनों साइड देखने को मिलेगा, लेकिन डाउनी मिल्ड्यू में सिर्फ नीचे साइड देखने को मिलेगा, पत्ते के नीचे साइड देखने को मिलेगा। और ऊपर हम देखेंगे येलो कलर का स्पॉट गोला गोला जैसा हमारे पत्तों में देखने को मिलेगा। और एंथ्रेक्नोज में क्या होता है कि इसमें हमारे पत्ते में ब्राउन कलर का दाग जैसा ब्लैक स्पॉट या ब्राउन स्पॉट पड़ जाता है, और उस स्पॉट के किनारे किनारे येलो कलर का रिंग, येलो कलर का घेरा जैसा रहता है। और जब इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है तो पत्ते के जहाँ स्पॉट पड़ा है वहाँ बीच में छेद हो जाता है पूरा, मतलब बीच का जैसे कि जल के ख़त्म हो जाएगा, और उस छेद के किनारे किनारे पीले कलर का हमें घेरा देखने को मिलेगा। और फ्यूजेरियम विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट, दो विल्ट होते हैं। तो फ्यूजेरियम विल्ट में क्या होता है कि जो हमारा पौधा है वो एकदम मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो पौधे की जड़ है उसके पास मिट्टी के ऊपर हल्का सा, उसके पास जो हमारा पौधा है अंदर से एकदम जल जाता है। उसका जो जाइलम फ्लोएम है जिसकी मदद से हमारा पौधा पानी और खाद वगैरह को ले जाता है, वो अंदर से एकदम जल जाता है। जब आप इसको खोल कर देखेंगे तो एकदम जला हुआ रहेगा। इससे क्या होता है कि हमारे पौधों में सही से पानी वगैरह, सही से खाद वगैरह नहीं पहुंच पाता है और हमारा पौधा एकदम मुरझा जाता है। और पौधा जब मुरझा गया तो समझो पौधा ख़त्म है। तो अगर इन सब बीमारियों का प्रकोप, इन सब डिजीज़ों का प्रकोप हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, या फिर कह लो नामुमकिन है। हालांकि अगर हम पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस, कुछ ऐसी सेफ्टी रखेंगे जिसके वजह से हमारे खेतों में बीमारियां कम आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग फसल चक्र को अपनाइए। आप एक ही जाति के सब्जियों को, एक ही प्रजाति के सब्जियों को बार बार ना लें, बार बार ना लगाएं। तो में खाद का मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट एकदम तगड़ा रखिए, जिससे कोई भी बीमारी आने की संभावना घट जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी लौकी की खेती को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और बहुत तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप अपने पौधे को जितना लंबे समय तक चला सकेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए इसमें खाद का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा खाद मैनेजमेंट होगा उतना ही देर तक आपकी फसल चलेगी और उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर से दबा दें।